हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट के जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए हम लोग गृह विज्ञान होम साइंस जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है हर वर्ष, उसका जो 100 नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसके लिए आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन देखेंगे। फिर ऐसे करके हम लोग अगले पार्ट में ऐसे ऐसे करके 50 क्वेश्चन इस पार्ट में, 50 क्वेश्चन उस पार्ट में, ऐसे करके हम लोग देखते हुए जाएंगे। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप लोग भी क्या कीजिए कि अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप क्या कीजिए कि आप क्वेश्चन पढ़िए, अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर मेरा आंसर से मिलाइए, फिर आप देखिए कि एनालिसिस कीजिए कि कितना मेरा सही होता है, कितना मेरा गलत होता है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोगों के बोर्ड के सामने में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है। आप लोग क्वेश्चन देखिए और पढ़िए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है क्या, शरीर में चयापचय को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है आपका पैराथायराइड ग्रंथि। इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा आप लोग का थायराइड ग्रंथि। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का बोर्ड पर स्क्रीन पर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी विरसन और आपका डी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर होगा आपका विरसन। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, शरीर के आकार और वृद्धि को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। आपके सामने ऑप्शन है इंसुलिन, बी वृद्धि हार्मोन, सी एस्ट्रोजन और डी है आपका टेस्टोस्टेरोन। आपका जो आंसर होगा आपका आंसर हो जाएगा आपका बी होगा वृद्धि हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए ग्लूकागॉन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी एड्रेनालिन और ऑप्शन डी है आपका इंसुलिन। आपका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका एड्रेनालिन। ठीक है, आप लोग भी अगर आंसर देते हैं, आप लोग का आंसर सही होता है तो आप लोग इससे पहले, मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए 20 जोड़ी, ऑप्शन बी 22 जोड़ी, ऑप्शन सी 23 जोड़ी, ऑप्शन डी 24 जोड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन सी 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, पुरुष के प्रजनन अंग है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पुरुष के प्रजनन अंग है। ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी विरसन, ऑप्शन सी अंडकोश और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा, पुरुष का जो प्रजनन अंग है लिंग भी होता है, विरसन भी होता है, लिंग भी होता है, अंडकोश भी होता है। इसलिए हम लोग का जो सही आंसर होगा इनमें, हम लोग का आंसर इनमें से सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है भ्रूण का रोपण होता है। क्वेश्चन है आपका भ्रूण का रोपण होता है। ऑप्शन ए योनि में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी डिंब नलिका में, ऑप्शन सी डिंब नलिका में, ऑप्शन डी अंडाशय में। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गर्भाशय में। आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने में है, कौन सा हार्मोन गर्भ अवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन ए है आपका ग्लूकागॉन, ऑप्शन बी है आपका थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है आपका प्रोजेस्टेरोन। इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन आपका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, दूषित जल से कौन सा रोग होता है। आपका जो दूषित है गंदा पानी है उससे हम लोग कौन सा रोग होता है।
ऑप्शन ए है आपका सर्दी, ऑप्शन बी है आपका तपेदिक, ऑप्शन सी है मधुमेह, ऑप्शन डी है आपका पीलिया। इसका जो सही आंसर होगा, दूषित जल से हम लोग के शरीर में जो रोग होता है, आंसर सही डी आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन डी पीलिया। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? क्या है क्वेश्चन? इनमें से कौन सा प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका भस्मीकरण, ऑप्शन बी है आपका लेड फिलिंग, ऑप्शन सी है कम उपयोग, ऑप्शन डी है आपका महासागरों में डोपिंग। आपका जो सही आंसर होगा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने का आपका जो सही प्रभावी तरीका होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी से क्या है आपका कम उपयोग कीजिएगा तो प्लास्टिक का प्रदूषण भी क्या होगा? कम होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, स्मॉग का कारण क्या है? क्या क्वेश्चन? स्मोक का कारण क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन बी धुएं और कोहरे का संयोजन, ऑप्शन सी लू, ऑप्शन डी ओजोन परत का क्षरण। इसका जो सही होगा स्मोक का कारण, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, धुएं और कोहरे का संयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्न में कौन गृह सज्जा का साधन है? क्वेश्चन 12 क्या कहता है? निम्न में कौन गृह सज्जा का साधन है? ऑप्शन ए फर्नीचर, ऑप्शन बी पर्दे, ऑप्शन ए फर्नीचर, ऑप्शन बी पर्दे, ऑप्शन सी सजावटी सामान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका जो गृह सज्जा का साधन है आपका फर्नीचर भी है, पर्दे भी है, सजावटी सामान भी है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, खुले में शौच करने का क्या दुष्प्रभाव होता है? क्वेश्चन है आपका, खुले में शौच करने का क्या दुष्प्रभाव होता है? ऑप्शन ए बीमारियों का प्रसार, ऑप्शन बी भूजल का दूषित होना, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका क्वेश्चन इस हिसाब से आंसर आप लोग का सभी सही हो जाएगा, खुले से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किन रेखाओं से ऊंचाई का आभास होता है? क्वेश्चन है किन रेखाओं से ऊंचाई का आभास होता है? ए वक्र रेखा, बी समतल रेखा, सी खड़ी रेखा, डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऊंचाई का आभास हम लोग जिस रेखा से होता है उस रेखा का नाम है आपका खड़ी रेखा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खड़ी रेखा। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक छोटे कमरे को बड़ा दिखाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए? क्वेश्चन है एक छोटे कमरे को बड़ा दिखाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए चमकीले एवं गर्म रंग, ऑप्शन बी हल्के और तटस्थ रंग, ऑप्शन सी गहरे और चमकीले रंग, ऑप्शन सी कोई भी रंग नहीं। इसका जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हल्के और तटस्थ रंग। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, रंग चक्र पर विपरीत रंगों को कहा जाता है? क्वेश्चन है रंग चक्र पर विपरीत रंगों को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक रंग, ऑप्शन बी तटस्थ रंग, ऑप्शन सी पूरक रंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूरक रंग। क्वेश्चन नंबर 17 है विटामिन के घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? विटामिन के घुलनशील है। नंबर ए वसा, बी जल, सी ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन सी कहता है वसा और जल दोनों में घुलनशील है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो विटामिन के घुलनशील होता है विटामिन के आपका ना जल में घुलनशील होता है, विटामिन के आपका घुलनशील है किसमें? वसा में। क्वेश्चन नंबर 18 है, शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ए जल भंडारण,
बी ऊतकों का निर्माण और मरम्मत, सी ऊर्जा उत्पादन, डी शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। आप लोग के हम लोग के शरीर में जो प्रोटीन का मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य क्या है हम लोग के शरीर में प्रोटीन का? ऑप्शन नंबर बी, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना। प्रोटीन का यही कार्य है। चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन है, उचित पोषण के लिए हमें अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए? उचित पोषण के लिए हमें अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए? ए केवल फल और सब्जियां, बी केवल दूध और अंडा, सी सभी खाद्य समूह वाला एक संतुलित आहार, डी केवल मांस और मछली। इसका जो सही आंसर है, उचित पोषण के लिए हमें अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी खाद्य समूह वाला एक संतुलित आहार। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए घेंगा, बी एनीमिया, सी स्कर्वी, डी रतौंधी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरन की कमी से हम लोग के शरीर में जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? एनीमिया। 20 नंबर कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस खाद्य पदार्थ को एपीओ मार्क की आवश्यकता नहीं है? क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, यहां पे क्या बोल रहा है? नहीं है। निम्न में किस खाद्य पदार्थ को एपीओ मार्क की आवश्यकता नहीं है? ए जौ, बी अचार, सी सॉस, डी बिस्किट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिस्किट। बिस्किट को एपीओ मार्क की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आईएसआई चिन्ह किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? आईएसआई चिन्ह किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी भारतीय मानक ब्यूरो, सी भारतीय खाद्य निगम, डी खाद्य सुरक्षा और मानसिक परिधिकरण। इसका जो सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय मानक ब्यूरो। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी भारतीय पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना, ऑप्शन बी स्वाद को बढ़ाना, ऑप्शन सी पोषण मूल्य बढ़ाना, ऑप्शन डी बनावट में सुधार करना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का, पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, किण्वन प्रक्रिया में कौन से सूक्ष्म जीव परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो किण्वन प्रक्रिया में कौन से सूक्ष्म जीव परिरक्षक के रूप में कार्य करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। 24 कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण के लिए फ्रिज का तापमान कितना होना चाहिए? आप लोग के घर के सामने में, आप लोग के घर में हर किसी के घर में तो फ्रिज होगा ही। खाद्य संरक्षण के लिए फ्रिज का तापमान कितना होना चाहिए? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 10 डिग्री सेल्सियस, डी 20 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। 25 के बाद 26 पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भोजन में बाल, धूल या धातु के टुकड़े की उपस्थिति किस प्रकार का संदूषण है? इसका ऑप्शन है रासायनिक संदूषण, बी भौतिक संदूषण, सी क्रॉस संदूषण, डी जैविक संदूषण। 26 नंबर का आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? क्रॉस संदूषण। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, कच्चे मांस और सब्जियों के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन सही से पढ़िए। क्या क्वेश्चन? कच्चे मांस और सब्जियों के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर ए नंबर ऑप्शन है क्रॉस संदूषण को रोकने के लिए,
बी रासायनिक संदूषण को रोकने के लिए, सी भौतिक संदूषण को रोकने के लिए, ऑप्शन डी स्वाद को अलग रखने के लिए। इसका जो सही आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्रॉस संदूषण को रोकने के लिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है भोजन को छूने से पहले हाथ कैसे धोना चाहिए। क्वेश्चन है आपका भोजन को छूने से पहले हाथ कैसे धोना चाहिए। ए केवल पानी से, बी साबुन और पानी से, डी मिट्टी से, सी मिट्टी से, डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का भोजन को छूने से पहले हाथ जो आप लोग धोते हैं हाथ को किससे धोना चाहिए, साबुन और पानी से। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है रसोई में निम्न में से, रसोई घर में निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे आवश्यक नहीं बोल रहा है हम लोग को, आवश्यक है नहीं, आवश्यक नहीं है। ए बर्तन, बी फर्श, डी स्लेब और आपका डी है आपका खिड़की और दरवाजा। हम लोग को जो रसोई घर में जिस प्रतिदिन हम लोग सफाई नहीं करेंगे, किसका सफाई नहीं करना चाहिए, ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, डी खिड़की और दरवाजा। चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ के सड़ने का बाह्य कारक है। निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ के सड़ने का बाह्य कारक है। ए जीवाणु, बी एंजाइम, सी अनुचित भंडारण और आपका डी है इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थ को सड़ने का बाह्य कारण, इसका जो सही आंसर होगा जीवाणु भी होगा, एंजाइम भी होगा, अनुचित भंडारण भी होगा। ऑप्शन सी क्या है, अनुचित भंडारण। इसलिए हम लोग का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इनमें से सभी। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है। निम्न में कौन भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है। ए स्वस्थ रखना, बी संतुष्टि प्रदान करना, बी ऊर्जा प्रदान करना, सी इनमें से कोई नहीं। आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संतुष्टि प्रदान करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन वसा, क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से कौन वसा प्राप्ति का स्रोत है। ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी मक्खन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा आपका 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। वसा प्राप्ति का जो स्रोत है घी से भी में वसा प्राप्त होता है, तेल से भी, मक्खन से भी, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी। 32 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है। ऑप्शन ए आहार संबंधित अज्ञानता, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी पौष्टिक भोजन की कमी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका जो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आहार संबंधित अज्ञानता भी होगा, निर्धनता भी होगा और पौष्टिक भोजन की कमी, इसलिए हम लोग का जो सही आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से कौन आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक है। इसका जो सही आंसर, इसका जो ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी शारीरिक गतिविधि, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आयु भी होगा, शारीरिक गतिविधि भी होगा, आर्थिक स्थिति भी होगा, इसलिए हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है प्रसव के बाद महिलाओं के लिए व्यायाम करने के क्या लाभ है। ऑप्शन ए वजन कम होना, ऑप्शन बी ऊर्जा में वृद्धि, ऑप्शन सी मांसपेशियां मजबूत होना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रसव के बाद
किस तरह के भोजन से बचना चाहिए? और सुबह के बाद किस तरह के भोजन से बचना चाहिए? ऑप्शन ए फल एवं सब्जियां, ऑप्शन बी प्रोटीन युक्त भोजन, ऑप्शन सी तला भुना और मसालेदार भोजन, ऑप्शन डी ऑप्शन डी दूध एवं डेयरी उत्पाद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का, तला भुना और मसालेदार भोजन से हम लोगों को बचना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? नवजात शिशु के लिए 37 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषण स्रोत क्या है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी माँ का दूध, ऑप्शन डी फलों का रस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, माँ का दूध। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, नवजात शिशु को कौन से टीके जन्म के तुरंत बाद दिए जाते हैं? ऑप्शन ए BCG हेपेटाइटिस ऑरल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन बी टाइफाइड BCG खसरा, ऑप्शन सी खसरा टाइफाइड हैजा, ऑप्शन डी खसरा BCG ऑरल पोलियो वैक्सीन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BCG हेपेटाइटिस ऑरल पोलियो वैक्सीन। उसके क्वेश्चन नंबर 38 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, जन्म के बाद बच्चे का वजन कितने दिन में दोगुना हो जाता है? आपका ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ए 3 से 4 महीने, बी 4 से 6 महीने, सी 6 से 12, डी 1 से 2 साल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी 4 से 6 महीने। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, आधार कार्ड ये आपका रिक्त स्थान है, इसको आपको भरना है। आधार कार्ड रिक्त स्थान डैश अंकों की विशिष्ट संख्या है जो भारतीय नागरिकों के लिए पहचान के प्रभाव के रूप में कार्य करती है। इसका जो सही आंसर, अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का। आपका बी है 15 अंकों का, सी 10 अंकों का, डी 14 अंकों का। इसका जो सही आंसर होगा आधार कार्ड में अंकों की संख्या कितनी होती है? विशिष्ट अंकों की संख्या 12। इसलिए हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। चलते हैं हम लोग 41 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, क्या क्वेश्चन? निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा है? निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा है? ए रेयॉन, बी रेशम, सी नायलॉन, डी पॉलिस्टर। इसका जो सही आंसर होगा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी रेशम। प्राकृतिक रेशा आपका क्या है? आपका यहाँ पे रेशम, इसलिए हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेशम। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, एक रेडीमेड परिधान के लेवल में कानूनी रूप से किसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए ब्रांड का नाम, ऑप्शन बी देखभाल संबंधित निर्देश, ऑप्शन सी निर्माता या वितरण की जानकारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन एक तंतु है? निम्न में से कौन एक तंतु है? ए कपास, बी ऊन, सी जूट, डी रेयॉन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऊन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 यानी 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी प्रदूषण, ऑप्शन सी संक्रमण रोग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इनमें से सभी। स्वास्थ्य समस्याओं का कारण जनसंख्या वृद्धि भी है, प्रदूषण भी है, संक्रमण रोग भी है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। 44 के बाद चलते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन है, क्या एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं एटीएम का पूर्ण रूप क्या है?
ऑल टाइम मनी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एनी टाइम मनी, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 है, टिटनेस से बचाव के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाना चाहिए? ऑप्शन ए डीपीटी, ऑप्शन बी MMR, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी BCG। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डीपीटी। टिटनेस से बचाव के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाना चाहिए? डीपीटी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता? ऑप्शन ए बचत खाता, ऑप्शन बी सावधि खाता, ऑप्शन सी चालू खाता, ऑप्शन डी आवर्ती खाता। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चालू खाता। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी चालू खाता। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 के 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, बचत का मतलब है ऑप्शन ए आय को खर्च नहीं करना, ऑप्शन बी व्यय को कम करना, ऑप्शन सी खर्च के बाद बची राशि, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इनमें से सभी। आय को खर्च नहीं करना, व्यय को कम करना, खर्च के बाद बची राशि, ये सभी है। इसलिए हम लोग इसका जो सही आंसर होगा 48 नंबर क्वेश्चन का क्या लेंगे? ऑप्शन डी इनमें से सभी। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव संसाधन का उदाहरण है? ए धन और संपत्ति, बी ज्ञान और कौशल, सी पानी और बिजली, डी इनमें से सभी। 49 नंबर क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञान और कौशल। चलते हैं हम लोग लास्ट, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बोल रहा है जिम्मेदार नहीं है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी वितरक, डी खुदरा विक्रेता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी उपभोक्ता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर? उपभोक्ता। चलिए आज हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन कल देखेंगे। आप लोग वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम पे।